नमस्कार दोस्तों। जोकर का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोग जाइएगा नहीं। ये लाइन है फिल्म मेरा नाम जोकर, राज कपूर साहब का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सैकड़ों लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पर अपना कीमती समय निकालकर मुझे आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दिया। ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। जीवन के 52 वर्ष 52 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इस अवसर पर अपने दिल की बात आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सब ने जो मुझे खुल करके मैसेज किया, आशीर्वाद दिया, यही बात मुझे याद आती है। जोकर का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोग जाइएगा नहीं, बैठिए, मुझे आप सबसे बात करनी है। और पहली बात कि उस ईश्वर को धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है और मुझे 52 साल तक इस संसार में, सुंदर संसार में ठहरने का अवसर दिया है। ये दुनिया बहुत सुंदर है दोस्तों। इसी दुनिया में गार्डन है, बाग है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, हवाई जहाज है, सब कुछ, सारी सुंदरता इस दुनिया में है। और इस दुनिया में ईश्वर ने मुझे 52 साल तक रहने का अवसर दिया। पहला परिणाम ईश्वर को है। मैंने अपना जन्मदिन कैसे मनाया आप सभी को थोड़ा बताना चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बात अच्छी लगे। शुरुआत तो मैंने ये की कि मैं रात 12 बजे तक, पिछली रात 12 बजे तक मैं जगता रहा, ताकि जैसे ही मेरे लिए 3 मार्च शुरू हो, मैं ईश्वर को प्रणाम कर सकूं, अपने सभी सदगुरुओं को प्रणाम कर सकूं। और वहां से मैंने अपने जन्मदिन की शुरुआत की। उसके बाद मैं सोया 6 घंटा। तो पहली बात, ईश्वर को प्रणाम मैंने किया रात को 12 बजे के आसपास। अपना एक फोटो लगा दिया फेसबुक की तरफ, व्हाट्सएप की तरफ, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मेरा बेटा जग रहा था, संयोगवश मैंने बेटे से जाकर कहा, बेटे ने मुझे प्रणाम करते हुए कहा हैप्पी बर्थडे। तो ये पहला शख्स मेरा बेटा जिसने मुझे शुभकामना दी। बेटी सो चुकी थी तब तक। फिर 12:15 के आसपास मैं भी सो गया और नींद आई, अच्छी नींद आई। मैं अपने साथ साथ ओशो की माला, जो मैं पहन कर तो नहीं सोता हूँ, ओशो की माला साथ में लेकर मैं सोया। मेरे गुरुदेव हैं और मैंने सभी गुरुदेव को, ईश्वर को प्रणाम करने में मुझे 5 मिनट लग जाते हैं। मेरे जीवन में बहुत सदगुरु हैं, देवरा बाबा है, ओशो से लेकर के बाबा ईश्वर तक अनेक सदगुरुओं को मैंने प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। जीवन प्राण ईश्वर ने दिया है, लेकिन ये शरीर, ये तन माता पिता के अंश से बना है। सुबह हुई, मैंने पूजा पाठ किए, ध्यान किया 1 घंटे तक, और सबसे पहले भागा अपने पिताजी के पास, यानी जस्ट बगल में मेरे छोटे भाई के साथ पिताजी रहते हैं, वहाँ सेवा अच्छी तरह से हो पाता है। पिताजी के पास गया, उनके हमने चरण स्पर्श किए कि यही वो व्यक्ति हैं, ईश्वर स्वरूप, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, और आज भी मेरे पिताजी मेरे लिए लिविंग गॉड है, भगवान है। इसके अलावा माता जी तो अब मेरी है नहीं, 2022 में मेरी माँ चली गई। मेरे पिताजी में ही मेरे माता जी हैं। फिर हमने एक माता स्वरूप है घर में, उनको हमने प्रणाम किया। फिर शुरू हुआ, बेटी सुबह जगते ही मुझे विश की, हैप्पी बर्थडे पापा। पूजा पाठ के बाद मैंने देखा कि फेसबुक से 100 से अधिक लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। सभी को हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो आप लोगों ने मुझे अपनापन दिया, अपना समझा। व्हाट्सएप पर मैंने फोटो डाले थे, मुझे लगता है कि 50 से अधिक लोगों ने, जबकि 250 लोग कांटेक्ट में हैं, 50 से अधिक लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे लिखा। आप सभी व्हाट्सएप के मित्रों को भी हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, अपना बहुमूल्य आशीर्वाद, अपना शुभकामना मुझे दिया। फिर यूट्यूब पर भी मैसेजेस आ रहे थे हैप्पी बर्थडे के। उन सभी, कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं 100-200 लोगों का सीधा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे लिख करके प्रत्यक्ष रूप से शुभकामना दिया, अपनी आशीर्वाद दिया। सभी लोग बहुत कीमती रहे। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सनातन धर्म का बहुत जबरदस्त प्रचारक हूँ, सनातनी अपने आप को कहता हूँ, लेकिन ओशो का शिष्य हूँ, इसलिए मैं सभी धर्म का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जन्म सनातन में हो तो अपनी माँ तो अपनी माँ होती है वाली बात जरूर है। पर ऐसे भी लोग हैं जो अपनी माँ को सम्मान करते ही हैं, दूसरे के माँ को भी सम्मान करते हैं। वही बात मेरे साथ है। मैं सनातन में मैंने जन्म लिया है, सनातन मेरी माँ है, तो बाकी सब भी माता समान है। तो मैं हनुमान जी के मंदिर गया, फिर दूसरे हनुमान जी के मंदिर गया,
और जहाँ तहाँ तीसरे हनुमान जी के मंदिर, यानी कि मेरा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हनुमान जी को आपने पूज लिया तो आपने सबको पूज लिया। तो मेरा दोपहर तक का 2 बजे तक का समय तो निकल गया हनुमान जी की पूजा आराधना में। फिर मैं अपना दोपहर में थोड़ा आराम, और आराम क्या, आज तो मैसेज 3 घंटे बजती रही। मैंने फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन किया, भाई तो प्रत्यक्ष आमने सामने ही है, बहुत ही प्रेम मिला अपने भाई से। बहनों को फ़ोन किया, मेरे रिश्तेदारों ने फ़ोन किया, मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने दोस्तों को फ़ोन किया। मैंने शाम होते होते एक ट्यूशन भी पढ़ाना था, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा, वहाँ भी हमने बर्थडे मनाया। सबसे सुंदर उसके बाद रहा कि शाम को करीब 7 बजे के आसपास मेरी बेटी और मेरी एक ग्रैंड डॉटर पोती, इन 2 के प्लान थे कि भाई केक आना चाहिए। तो आधुनिक विज्ञान को और आधुनिक संस्कार को कोई भूल नहीं सकता है। कोई चाहे कि हम मोबाइल, कंप्यूटर, हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस नहीं मनाएंगे, वो उसकी जिद है, लेकिन मेरे बच्चे वैसे नहीं है। बच्चों का कहना है कि केक आएगा, जरूर आएगा। खुश होने के लिए, उत्सव मनाने के लिए बहुत ज़्यादा तर्क नहीं लगाना चाहिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, पहला तो टू बी हैप्पी, खुश रहिए। दूसरा, अगर गलत कारणों से मुझे खुशी मिल रही है तो मुझे विचार करना चाहिए और स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि जो सुख तत्क्षण मिल रहा, अगर बाद में वो दुख देने वाला है, वैसे सुख को दूर से प्रणाम करता हूँ। तो ये आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर रहा है। फिर हमने शाम को केक काटे, केक मैं और मेरी बेटी, मेरी पोती, बस आपको 2 ही लोग दिखाई पड़ेंगे, एक मैं, साथ में मेरी बेटी और मेरी पोती, यानी मैंने 3 जनरेशन आपको दिखाए मेरे बर्थडे में। माई सेल्फ, उसके बाद मेरी बेटी, उसके बाद उससे भी नीचे का जनरेशन। मेरे इस वीडियो में आपको 3 जनरेशन दिखेगा, क्योंकि अब मैं दादाजी भी हूँ, पिताजी भी हूँ, और जो हूँ सो हूँ। इसके बाद हमने एक छोटी सी बच्ची से मिला, 6 महीना की बच्ची से, आधा घंटा समय तो उसके साथ मैंने बिताया, और भी एक रिश्तेदार से मिला। यानी कुल मिलाकर के ये जन्मदिन बहुत बहुत सुंदर रहा। और फिर भी कहना चाहता हूँ, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? ओशो कहते हैं कोई लक्ष्य नहीं है। ओशो कहते हैं होश पूर्वक जीना, जागृत होकर जीना, आनंद पूर्वक जीना, खूब सारी खुशियाँ बांटना, खुश रहना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वर में लीन हो जाना, यही जीवन का उद्देश्य है। देवरा बाबा कहते हैं ब्रह्मलीन अवस्था। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, ईश्वर करे कि उनकी तरह ब्रह्मलीन अवस्था में हम भी रहें। एक और अवस्था कहते हैं बाबा, उन्मनी अवस्था, मन के ऊपर। जो आदमी मन के अधीन है, कितना भी खुश रहे, अभी वो गुलामी है। जो मन के पार हो जाते हैं, उन्हें कहा था उन्मनी अवस्था। मेरे जीवन के 52 साल का यही रहस्य रहा। इस 52 साल में मैंने वही किया जो माता पिता चाहते थे, मैंने वही किया जो समाज चाहता था, मैंने वही किया जो समय का डिमांड था, जरूरत था। शादी, पत्नी, बच्चे, नौकरी, अपने मन से क्या किया मैंने, क्योंकि आपको संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपने मन से कुछ करते हैं। अपने मन से मैंने वीडियोज बनाए, मुझे खुशी होती है जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है कि मेरे जीवन से लोग कुछ, मेरे बाद वाले या कोई भी व्यक्ति कुछ सीखे, क्योंकि हर गलती आप ही करके सुधरेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। मेरे अनुभव आपके काम आए इस आशा के साथ, क्योंकि गौतम बुद्ध से सुन सुनकर मेरे जीवन में सुधार हुआ, ओशो को सुन सुन के मेरे जीवन बदला है, तो मेरे को सुन करके भी अगर कुछ लोग का जीवन सुंदर हो जाए तो उत्तम है। वैसे हर व्यक्ति के भीतर अगर आदमी अंतरात्मा के पास पहुंच जाए तो सही राय तो वहीं से मिलता है। इस 52 वर्ष की जिंदगी में आगे, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि जोकर का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या होगा 52 साल के बाद? जब मैं 52 वर्ष का हो गया तब मुझे अब आगे याद आ रहा है, एक एक दिन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ खुशी से जीना है। ज्ञान है तो ज्ञान बांटो, धन है तो धन बांटो, कुछ नहीं है लोगों से प्रेम बांटो, हाथ में हाथ मिलाओ, खुश रहो। जहां मौका मिले किसी के काम आने को जरूर काम आना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। खूब ध्यान करना है, प्रतिदिन ध्यान करना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसा कोई विचार नहीं करना है जिससे हमारा जीवन खराब हो। याद रखिए, बुरे कर्म तो आपको पतित करते ही है, बुरे विचार ज्यादा पतित करते हैं। आपके कर्म शुद्ध हो, आपके विचार शुद्ध हो, ये बिना ध्यान के संभव नहीं है। इसके अलावा मेरे जीवन का पल पल, एक एक दिन इस देश को समर्पित है, भारत माता को समर्पित है, सनातन धर्म को समर्पित है और मानवता को समर्पित है। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं,
उनके लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं सिर्फ सनातन धर्म तक लिमिटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस भारत तक ही लिमिटेड नहीं हूँ, पूरी धरती से मेरा प्रेम है। और धरती से क्यों, इतना दूर बैठे सूरज, मैं तो सुबह में सूरज भगवान को जल चढ़ाता हूँ। जब मैं सुबह सूरज को जल चढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सूर्य तक से मेरा प्रेम है, आदर है। और रात को मैं तारे खासकर देखते हैं, मंगल ग्रह का तारा है उसको देखते रहता हूँ रोज शाम को, शुक्र ग्रह के तारे दिखाई पड़ते हैं, हम चंद्रमा देखते हैं, तारे देखते हैं, पूरा विश्व हमारा है। तो आप सभी ने मुझे समय दिया, अपने आशीर्वाद दिए, उसके लिए धन्यवाद। मैं अंत में यही कहूँगा, जोकर का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच।